प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक पाठक जी। वैलोक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, आपको नमस्ते। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। वैलोक भाई, एक पूरा ट्रेंड दिख रहा है और अभी तो जब योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों के कारण या सोशल मीडिया के कारण या इस सरकार के कारण किस हद तक जिहाद हो रहा है और किस हद तक हिंदू बेटियां हमारी निशाने पर हैं और घेर घार के उनको जो है मुसलमानों के यहाँ पहुंचाने का कार्यक्रम कहाँ कहाँ से हो रहा है। भले वो बलरामपुर में कोई छांगुर बैठा हो या मिर्जापुर में जिम चलाने वाला हो या फिर बॉलीवुड में हम देखते हैं कि लड़कियां स्वयं ही इस्लामिकों के यहाँ चली जाती हैं, पता नहीं किस कारण से। अब एक खबर आई है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में टीसीएस के ऑफिस में एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स की जो वहां पर अधिकारी नियुक्त थी वो मुसलमान थी और उसने बाकायदा इंश्योर किया कि 6-7 हिंदू लड़कियां जो हैं उनको कन्वर्ट किया जाए और उनको इस्लामिकों के हाथों सौंप दिया जाए। ये इस खबर के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें और यह चरित्र क्या है, जरा बताएं वैलोक भाई। देखिए, कोई खास बात नहीं है। 7 जो महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल सेल की अधिकारी थी, काम करने वाली थी, वो उन्होंने इस कंपनी में बाकायदा कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया, वहां उनको प्लेस किया गया और तब ये पूरा मामला समझ में आया है। तो इससे समझ लीजिए कि पुलिस की कितनी तैयारी हुई होगी। भाई वैसे ही आप किसी कांस्टेबल को टीसीएस के कर्मचारी के लायक नहीं बना देते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होगी, फिर उसको प्लेस करवाया गया होगा, फिर और जबकि एचआर ऐसी महान एक जिहादन बैठी हुई थी, तो इसमें हो सकता है कि टॉप ब्रास की भी सहमति हो, टॉप ब्रास तक ये बात पहुंची हो। अभी इस पूरे मामले के कई पेच खुलने बाकी हैं, लेकिन एक पेच जो कहीं नहीं, कोई भ्रम नहीं है, उस पेज पर भारत के हिंदू अभी तक कोई ध्यान नहीं देते हैं। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, फलाना ऐसा नहीं है। रोज घटनाएं हो रही हैं, रोज दिख रहा है, सत्य दिख रहा है। अब मोनालिसा जी की शादी नाबालिग होते कर दी गई, फिर भी वो आके अपने माता पिता के बारे में क्या बोल रही थी भाई। और ये मैं कह दूंगा तो विवादित हो जाएगा कि भाई कुछ जनजातियों में आप जितना बड़ा टैबू मानते हैं शराब को, वैसा कुछ नहीं होता है। वहां पुरुष महिला पीते हैं और जो ज्यादा पीने लगते हैं वो दिन रात रहते हैं। पहाड़ों में महिलाएं सारा काम करती हैं। अब आप इस पर मुझे चाहें तो सूली चढ़ा दें, लेकिन ये सत्य है भाई। और जनजातीय समाजों में पुरुष अमूमन किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। जनजातीय जो पहाड़ी इलाके हैं या झारखंड आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, अब इस पर आप मुझे जनजाति विरोधी कह रहे हैं, आदिवासी विरोधी कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं। उसके लिए मैं आपकी गर्दन नहीं पकड़ सकता हूं, आप मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं साहब। तो मोनालिसा जी का वो कांड हुआ, फ्रिज में, सूटकेस में बड़ी खिलाड़ी तारा सचदेव से लेकर अभी जो एक आद्या सुरवे जो हिंदू थी, फिर मुसलमान बनी और अभी उसने फिर से हिंदू धर्म अपनाया है। अब समस्या यह है 2-3 स्तरों पर है भाई। देखिए, अगर गंभीरता से बात करें तो हिंदू धर्म अपनाने के लिए आप क्या करेंगे? आपकी कोर ऑफ फिलॉसफी में यह बात ही नहीं है कि किसी दूसरे को लाना है। आप क्या कर लेंगे? जो आद्या सुरवे ने घर वापसी की क्या किया भाई? तुलसी काया, गंगाजल पिया और हो गई घर वापसी सावरकर के हिसाब से। और सामान्य तौर पर क्या होता है, आर्य समाजी तरीके से हवन कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए, हो गई घर वापसी। या कोई अपनाना चाहे तो भी। और ये सब नए आविष्कार हैं, नए प्रपंच हैं, क्योंकि हिंदू होना आपका बर्थ राइट है। आप मनुष्य हो रहे हैं तो आप हिंदू हो रहे हैं, आप मनुष्यता की ओर बढ़िए, आप हिंदू हैं। अब ये बातें भी भाई विवादास्पद हो सकती हैं, क्योंकि फिर सब कहेंगे कि अच्छा जी, तो फिर सबका डीएनए एक है, तो फिर आप मोहम्मदवाद की इतनी कटु आलोचना क्यों करते हैं?
इसीलिए हार्डवेयर एक है, सॉफ्टवेयर तो अलग है। इसीलिए करता हूं कि ये नासिक जैसी घटनाएं आप देखिए, इनका पढ़े से पढ़ा लिखा 5-6 तरह के भ्रम इन्होंने फैला रखे हैं कि हमारा ये असली वाला मोहम्मदवाद नहीं। अरे भाई मेरे, बहन जी मेरी, असली वाला मोहम्मदवाद लाके दिखाओ ना प्लीज, कहां है? 123 संगठन है तुम्हारे आतंकी। नाइजीरिया वाला बोको हराम असली नहीं है, चलो जी मान लिया। आईएसआईएस जो पूरे लगभग 1/3 दुनिया की लंका लगा चुका है, वो असली मोहम्मदवाद नहीं है, चलो जी ठीक मान लिया। ईरान वाला, तालिबान वाला, पाकिस्तान वाला, बांग्लादेश वाला, हिंदुस्तान वाला, सऊदी अरब वाला, कतर वाला, तुर्की वाला, कौन आजकल लंदन वाला सर, आजकल लंदन वाला, हर जगह तो आप वही कर रहे हो यार। चलिए 2-4 नामों को बस बताता हूं मैं आपको। सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन। भाई साहब कहां से पढ़े थे? लीजिए, जद्दा से किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी। क्या पढ़े थे साहब? सिविल इंजीनियर थे, इसीलिए बम मार दिए सीधे ट्विन टावर में ही। सिविल इंजीनियरिंग का इतना बड़ा प्रताप कैसे रहेगा उनके रहते हुए? याकूब मेनन साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे साहब, 1993 में मुंबई इतना बड़ा काम बैठे। अच्छा, ये जो आईसिस अल कायदा का जो प्रमुख बना अमान अल जवाहिरी, ये कहां से था भाई? कायरा यूनिवर्सिटी से सर जी। ये पढ़े लिखे हैं, ये टीसीएस वाले भी। भाई अगर हमारे महिला पुलिसकर्मियां अगर वहां टीसीएस में प्लेस्ड हुई, तो वो जो कन्वर्ट कर रहे थे वो भी सब टीसीएस में प्लेस्ड ही थे, जो आदमी सब थे। लेकिन इनको इस मोटिवेशन के लिए फंडिंग कहाँ से है? मतलब इतना पैसा ये क्यों झोंक रहे हैं? आखिर अल्टीमेटली बिना पैसे के तो होता नहीं ये सब काम। तो ये पैसा क्यों झोंक रहे हैं और कहाँ से झोंक रहे हैं? जी। इतना आसान सवाल पूछेंगे तो दर्शक पूरा मान। सनातन आखिरी रोड़ा है भाई। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, कहीं भी अब्राहमिक कल्ट के सिवा कुछ है क्या? और कहीं भी शांति है क्या? अब्राहमिक कल्ट का अंतिम लक्ष्य क्या है? चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो का ढेर बना देना, पूरी दुनिया को अपने जैसा बना देना। ईसावाद में चूंकि कई सारे कन्फ्रंटेशन हुए हैं, कई सारी बातें चली हैं, तो थोड़ा सा मोल्ड हुआ है। लेकिन अभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति उसी पर देके हाथ शपथ लेता है। नहीं, उन लोगों को थोड़ा जीवन दिख गया है कि हाँ एक बढ़िया जीवन भी जिया जा सकता है, वो उससे वापस नहीं जा रहे हैं। तब भी वो भी पैसा फूंकते हैं यहाँ पर भारत में कि ईसाइयत में कन्वर्ट कर ले। तो हमें मुझे लगता है भारत के कुछ प्रदेश इन लोगों ने बांट लिए आपस में। नहीं, एक तरफ इस्लाम, कुछ नहीं। आप पहले जाइए तो केरल में केवल और केवल ईसाई थे। इस बीच जिहादियों का दूर बढ़ा है भाई। ईसाई वहां पर 14वीं-15वीं सदी में आ गए थे। भारत में जो सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वो वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट है, बेस्ट कहा जाए उसको। और आपको बताऊं कि उसके बाद बंगाल में अभी जब मैं गया, वहां एक चर्च है जो 1800 ईस्वी का है। तो ऐसा नहीं है, इन लोगों का पूरी कायनात पर कब्जा करने का एकमात्र ये है भाई। क्रूसेड नाम देते हैं, ये जिहाद नाम देते हैं, नाम आप कुछ भी दे लीजिए। और सनातन आखिरी रोड़ा है। तो इसलिए ये जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कोई भी है, हर एक पल, हर एक इंच, हर एक दिमाग पर कब्जा। यही मोहम्मदवाद का सच है। वो चाहे लव जिहाद से पूरा हो, कॉर्पोरेट जिहाद से पूरा हो, लैंड जिहाद से पूरा हो, जिहाद का स्वरूप बदलता है, लक्ष्य एक ही है, धरती को काफिरों से खाली करो। और ये इनका हरावल दस्ता है जो जमीन पर काम करता है। दूसरा वो हराफा बीबी और रायमा की तरह के लोग हैं जो अपनी मधुर वाणी में जहर घोल घोल के पिलाते हैं और कहते हैं वो दूसरी पिच तैयार कर रहे हैं। इसका समाधान क्या है सर? बच्चियों को कैसे बचाया जाए?
क्या आपको घरों में आपको वापस इन्वेस्ट करना होगा अपने परिवार की ओर। देखिए, हिंदुत्व का कोर है परिवार, हिंदुत्व का कोर है मंदिर। आप सबसे हट गए। हमारे बापों की पीढ़ी ने हमें तिलक से, शिखा से दूर किया, वजह चाहे जो भी हो। आज तमिलनाडु से ब्राह्मणों का सफाया हो चुका है, फिर भी वहां सनातन तो जीवित है ना। कम ब्राह्मण बचे हैं भाई। ऑफिशियली देखिए, राजनीति से साफ है, जो पब्लिक फोरम्स हैं वहां से साफ है वो पूरी आबादी। तो आप उसको अगर जाति के चश्मे से देखेंगे तो फिर गड़बड़ में पड़ेंगे कि ब्राह्मणों का सफाया हुआ है। नहीं, हिंदुत्व का सफाया हुआ है, वहां से सनातन का सफाया हुआ है। क्योंकि कोर में आपके परिवार है, आपके यह वर्ण व्यवस्था है। इसी पर बार बार प्रहार क्यों किया जाता है? आपको वर्ण व्यवस्था के बहाने, जिन लोगों ने स्लेवरी की है, जिन लोगों ने रंग के आधार पर भेदभाव किया है, जिन लोगों ने रिलीजन के आधार पर भेदभाव किया है, जिन लोगों ने पॉलिटिकल थॉट्स के आधार पर भेदभाव ही नहीं किया है, जिन लोगों ने सभ्यताएं उजाड़ी हैं, 47 सभ्यताएं इस दुनिया से बर्बाद कर दी इन अब्राहमिक कल्ट वालों ने। और ये हमें सबक देते हैं समानता का। लाज ये नहीं सब तो आती है इनको लाज नहीं, ये सब इनके हथियार हैं कि ये लोग जो है हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहे। बाकी आपने जैसे बताया कि अलग अलग इनके हरावल दस्ते हैं हिंदुओं के लिए। जैसे मान ली 2 साल की बिटिया है, 3 साल की बिटियां घरों में हैं, सबके हैं कहीं ना कहीं। आप कम से कम बच्चों में अपने धर्म की प्रेरणा अभी से देना शुरू कर दें कि आप हिंदू हैं, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। आप पूजा, बच्चे, आप किसी को भी लग सकता है कि यार 4 साल की बिटिया से कोई क्या बात करेगा, 5 साल की बिटिया से कोई क्या बात करेगा, 10 साल की बिटिया से कोई क्या बात करेगा। ये आपको नहीं बताना है कि आपको बेटा दूसरे के चक्कर में नहीं फंसना है। नहीं, एटलीस्ट अपने धर्म के बारे में बचपन से आप अपने बच्चों को इतना स्थापित कर दीजिए मन में कि वह हिंदू होना स्वीकार करें, हिंदू होने में पॉजिटिविटी देखें और हिंदू बनने में और रहने में ही अपना कल्याण देखें, समझें, इतना समझें। तो बचपन से ही जब बच्चों को आप इस तरीके से प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से कम भविष्य में जब वो 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल या बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, बच्चे लिखेंगे, मिलेंगे जुलेंगे दुनिया में। जी सर। देखिए, इसमें एक ही बात जोड़नी है, करना नहीं पड़ता है। मैं आपको बार बार उंगली दिखा रहा था या रोक रहा था क्योंकि आप आगे की बात बोल रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है सर। हमें आपको किसने सिखाया? मेरे पिता नहाते थे, बाबा आते थे, मैं तो पुजारी का पोता था तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन सामान्य घरों में बाप दादा नहाते थे तो मंत्रों का जाप करते थे या हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हमारे बाप दादा उस पीढ़ी के रहे हैं जिन्होंने नहाने के बाद पूजा की है या घर में गए हैं या मंदिर गए हैं। तो बच्चा खुद सीख जाता था। सुबह सुबह अगर कुछ बजना है घर में रेडियो पर या ट्रांजिस्टर पर या टेप में तो वो भजन बजेगा। आज आपका क्या है? न सोने का टाइम है, न जागने का टाइम है। हर समय कृत्रिम रोशनी में आप रह रहे हैं। आप सभ्यतागत लड़ाई में बहुत फ्रंट पर घिरे हुए हैं भाई साहब। ये सब बातें कहने पर लोग पागल कहेंगे आपको कि ये सब क्या बकवास बोल रहा है, अब 9 बजे कैसे सो जाए। अरे सो देखिए ना साहब, हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं तो दिल्ली में हूं जी, मैं 9 बजे लौटता हूं। उस हिसाब से आपका 9-12 बज गया, लेकिन 12 बजे सो जाएगी। आप तो 3 बजे सोते हैं, फिर 7 बजे उठते हैं, फिर भागते हैं। तो आपको परिवार की अपने जीवन में धर्म थोड़ा बहुत लाने का प्रयास करना है, सात्विकता लाने का प्रयास करना है। कई लोग नहाकर पूजा करते हैं फिर भोजन करते हैं, अन्न बिना पूजा किए नहीं डालते। मेरे पिताजी सदैव नहाए, फिर क्या कहते हैं, पूजन किया बकायदा, फिर उसके बाद जाके नाश्ता किया। मम्मी का भी यही हाल था, नहा धो के पूजा करके फिर अपना। तो बिना पूजा किए लोग, और ये डेली रूटीन की बात रही है, बिना पूजा किए लोग अन्न भी नहीं डालते मुंह में। फाइन, कोई समस्या नहीं है। बच्चों के साथ बच्चे वही सीखेंगे जो आप करेंगे।
बच्चों को बताकर आप कुछ समझाएंगे और सिखाएंगे तो उनको शायद ना। अलग से आजकल उनको अलग जी, से कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, आप अपने जीवन में ले जी। आइए, वो हो जाएगा। जी और आजकल बड़ी अच्छी किताबें आ गई, अमी गणात्रा जी की किताबें हैं, रामायण की महाभारत की, बड़े आराम से शांतनु जी की किताबें हैं, जिसमें बच्चों को आप आराम से रामायण की और छोटी छोटी कहानियां कथाएं, मतलब ये पता बहुत असर पड़ता है, बहुत असर यहीं पड़ता पर मैं यहीं पर जी, मैं व्यालोक वाणी का प्रचार कर देता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल सर। महाभारत इस रविवार से रामचरितमानस पर भी व्याख्यान शुरू हो गए हैं वहां, तो अगर आपको बच्चों को या किसी को महाभारत और रामायण, तो आप जा सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, 28-29 ये है, जी, और उस जरूर महाभारत के सुननी 1 चाहिए। लाख श्लोक एज इट इज सुनाए जाएंगे। नीचे व्यालोक वाणी का पता दिया हुआ है। जी संदीप भाई, बहुत जी, प्रचार हो गया, चलिए। नहीं प्रचार की जरूरत है सर, प्रचार नहीं है, ये आवश्यकता है, और ये जो कोई है जो कर रहा है तो यह बताना और आवश्यक बन जाता है। तो दर्शकों से ये रिक्वेस्ट कि यह तो जैसे आप ही टीसीएस का नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ही आसपास अभी इस समय एक जो हो गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए हैं बच्चे, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख कर अगर उनका पदार्पण किसी इस्लाम में हो जाता है तो पूरा जीवन व्यर्थ, पूरा पढ़ाई लिखाई सब चौपट बर्बाद। फिर क्या होता है क्या नहीं होता, आपके परिवार से टूट जाना, और इसके लिए लोग घेर रहे हैं। तो बच्चियां ऐसी बने कि इसका विरोध कर सकें पहले दिन से, ना कि कोई घेरे तो वो कन्वर्ट हो जाए। तो यह जी तो अपने बच्चों देखिए, को हमें स्वयं बनाना ही पड़ेगा। जी, जी अवलोक भाई, ये क्लोजिंग कमेंट ऐसा और है उसके बाद। कि जी, हमारा जो धर्म है, हम्म, एक अमिताभ कांत ने कहा था टू मच डेमोक्रेसी, मैं कहता हूं टू मच लिबरलिज्म। उस टू मच लिबरलिज्म में क्या हुआ है, हमने बेटियों को सम्मान दिया, प्रेम दिया, लेकिन ये पापा की परी बनाने के चक्कर में ना, अब इस बात पर मेरा बहिष्कार हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इस बात पर आपकी संयम। गर्दन जरूर पकड़ ली जाएगी। जी, जी, तो थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी उचित शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। बेटियों को बताना पड़ेगा कि दिस इज अ लाइन जो आपको ड्रॉ करनी है, और वो आपको बैठा के नहीं बताना है। मैंने कहा कि आप अपने जीवन में ले आइए थोड़ा सा, वो अपनी कहानियां जानेंगी, वो अपनी क्यों इतना डर है कि मुझे नौकरी से निकाल देगा तो इसके लिए मैं, बच्चे आपने मन में क्या बीफ के प्रति वो तृष्णा नहीं भरी है तभी तो। लेकिन जिसके मन में वो भाव है, उसको आप कुछ भी कर लें वो नहीं खाएगा या खाएगी। तो आपने उसको बहस का मुद्दा बना लिया, आप जेएनयू वालों को ले आए। इस पर मैं 2 मिनट हारमोनियम लेके निकलूंगा संदीप भाई, क्योंकि ये बिल्कुल सर, बिल्कुल महत्वपूर्ण सर। बात आपने छेड़ी है। आप उस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहस या तर्क की नहीं होती हैं। मैं गोमांस पर बहस नहीं करूंगा आपसे, मेरी औकात होगी तो मैं देख लूंगा, और नहीं तो चुप तो रहूंगा ही। वो बहस का हिस्सा नहीं है। जैसे किसी मोहम्मदन के लिए सुअर बहस की बात ही नहीं है, ब्लास्फेमी उसके लिए बहस की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ देखिए फुले को कल ही लोगों ने पूजा है, उसकी किताब गुलामगिरी आज भी देख लीजिए कि उसने क्या क्या लिखा हुआ है भाई, और संसद में उसकी मूर्ति लग रही है। तो भारतवर्ष तो विरोधाभासों का देश है भाई, और इसमें आपको हिंदू समाज को इतना आत्महीन कर दिया गया है सर। ये बताइए कि टीसीएस की लड़कियां ठीक ठाक कमा रही होंगी, पुणे में रह रही हैं, आजाद ख्याल हैं एक साथ, और आप पर एक पिछड़ी मानसिकता का स्त्री विरोधी एक कबीलाई कैसे इतना पावरफुल हो जाता है। उस एचआर की जो फोटोज घूम रही हैं, वो बाकायदा हिजाब से उसकी शक्ल सूरत बता रही है कि वो किस कबीलाई मानसिकता से ताल्लुक रखती है, किस रेगिस्तानी इससे उसका वाबस्ता है वह, और आप उसके सामने ये नतमस्तक हो जाते हैं। ये तो हम हिंदुओं के लिए विचार नहीं है भाई। आपको और हमको सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है ये। और आपने पूछा भी, और उसका जवाब यही है, टू मच लिबरलिज्म, अपने जड़ों की जानकारी न होना, और अपने मूल पर, अपने सनातन पर गर्व न होना।
आप सोचिए, जिसका सॉफ्टवेयर इतना करप्ट है उसको इतना गर्व है, हर एक चीज में वो प्रे टू गॉड करता है। और आप हैं कि आप जैसे ही पढ़ते लिखते हैं वैसे सबसे पहले आप बुद्धिजीवी बनने के लिए अपने धर्म को त्यागते हैं, जो कि इस पीड़ित मानवता का एकमात्र उपाय है, एकमात्र समाधान है और एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। जी सर, नहीं आपने ये बड़ी सही बात बताई और ये बहुत आवश्यक बताया कि अपना हमें ग्राउंड जो है पकड़, अपनी जमीन पर कसकर खड़ा होना पड़ेगा, खूंटा गाड़ना पड़ेगा और अपनी भूमि छोड़नी नहीं। भूमि मतलब धर्म सनातन, कहीं भी हमारे बच्चे भी कहीं खड़े हों तो अपनी भूमि बिल्कुल ना छोड़ें, प्रतिकार जरूर करें। नौकरी आती है जाती है, कोई बात नहीं, किसी को कोई भूखे नहीं मरेगा, पर धर्म बहुत आवश्यक है, यह चीज पता होना बहुत जरूरी। क्योंकि अब लोग कहते हैं, जैसे आपने बताया कि पूजा पाठ करते हैं लोग या अन्य प्रकार के रिचुअल फॉलो करते हैं, तो बच्चे पूछने लगते हैं इसमें साइंटिफिक क्या है, इसमें वैज्ञानिक क्या है, इसमें विज्ञान क्या है। अब हर चीज में आप विज्ञान बता भी नहीं सकते, ठीक है, हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो, और हर चीज में विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो रिचुअल्स हैं, आप डेली जो भी करते हैं या घर परिवार में जो पूजा पाठ होता है या किसी कोई कर्मकांड होता है वह करने से समाज हिंदूमय बना रहता है और एक हिंदूमय समाज ही में ही विज्ञान पनप सकता है। इस्लामिक समाज में विज्ञान नहीं पनपेगा। तो यदि आप एक एक इंसिडेंट, छोटे छोटे कार्य कुछ भी कर रहे हैं, उस कार्य में अगर विज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, वह रिचुअल है, पुरखों से आ रहा है, यह करना ही अपने आप में बहुत बड़ा वैज्ञान का काम है कि भाई हिंदूमय समाज में ही विज्ञान पनप सकता है और उन कार्यों से समाज, लोग, सनातन परिवार हिंदूमय बने रहते हैं। यही आप बस इतना करने की आवश्यकता है, बाकी तो जैसा जीवन होगा देखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया, बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, न सिर्फ समस्या पर बात की, समाधान पर भी बात की और बहुत आवश्यक बात की कि कुछ बातों पर तो बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपके क्या कमेंट्स हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट्स में और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से हो सकता है अगर आपको बात लगी हो कि जरूरी है तो आपके माध्यम से बात दूर तक जाए, बहुत आवश्यक है। और कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोनों ही सहोदर भाई चैनल प्रारब्ध और प्यालोकवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम।